नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीएससी जीके पर। देखिए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की भूगोल के जितने चैप्टर हैं उन्हीं में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेस्ट पेपर बनाया है। तो इसे हल करेंगे। देखिए आपके कितने सवाल सही होते हैं, क्योंकि रीट में पिछली बार भी एसएसटी में आरबीएससी की जो पुस्तकें थी सामाजिक की, उन्हीं में से पूरा पेपर बना था। और इस बार भी नवीनतम किताबें हैं जो एनसीईआरटी की, इसी में से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आज का पहला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं 25 दिसंबर, 5 जून, 14 अक्टूबर और 31 जनवरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन में परपटी, मेंटल, क्रोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? परपटी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि चूना पत्थर किस प्रकार की सेल है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल या फिर अंतर्वेदी सेल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चूना पत्थर है वो एक प्रकार की अवसादी सेल में आता है। नेक्स्ट देखिए, महाद्वीपों की परपटी की मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या फिर 3.5 किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाद्वीपों की परपटी की मोटाई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी की सतह पर किसके जमाव से बहिर्वेदी सेलों का निर्माण होता है? लावा से होता है, खनिजों से, मिट्टी में या चूना पत्थर से? तो पृथ्वी की सतह पर बहिर्वेदी सेलों का निर्माण होता है वो लावा से। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन में दिए गए नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एंजल जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सवाल नंबर 7, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन। सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। तो कितनी है सौरमंडल की ऊंचाई? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? समताप मंडल है, सौरमंडल है, वायुमंडल है या फिर बहिर्मंडल है? तो सवाल नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बहिर्मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। अगला सवाल है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि किस परत में होती हैं? सौरमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर वायुमंडल में? तो ये सारी जो मौसमी घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं? सौरमंडल में। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अगस्त या फिर 22 जुलाई को? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल का 97.3% जल कहाँ पर पाया जाता है? महासागरों में, नदियों में, झीलों में या फिर भूमि के अंदर? तो इस सर्वाधिक मात्रा में जल है वो महासागरों में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। सवाना घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीपों के नाम देखिए, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना के घास हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बने आवास कहलाते हैं? शिकारा, इग्लू, झोंपड़ी, टेंट। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ में जो बने हुए घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इग्लू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में परिवहन मार्ग में जिस पशु का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो इस एंडीज पर्वत श्रेणी में सामान लाने ले जाने के लिए
यात्रा करने के लिए, तो परिवहन साधन के रूप में कौन से पशु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में खच्चर, ऊंट, लामा या फिर याक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लामा। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऊपरी परत की बात की तो वो थी बहिर्मंडल। अब वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है वो बतानी है। ऑप्शन में दिए गए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और अगर ऊपरी परत की बात करें तो हो जाएगी बहिर्मंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में देखिए समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में या फिर समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है? यानी अमेजन बेसिन के जो निवासी हैं वो कौन सा भोजन करते हैं? गेहूं, चावल, अस्वा या फिर बाजरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अस्वा नहीं है ये, कसवा, कसावा, ऐसे कुछ करके शब्द है। कसावा शब्द है सही, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है? कसावा। निम्न में से जो गंगा की सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है? यमुना, कोसी, चंबल या फिर ब्रह्मपुत्र। तो गंगा की सहायक नदियाँ ऊपर की जो 3 दी गई हैं, यमुना, कोसी और चंबल ये हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र है वो इसकी सहायक नदी नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। ब्रह्मपुत्र के मैदान में, अमेजन बेसिन में, स्टेपी स्थल में या फिर घाघरा के मैदान में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, चंबल बेसिन या फिर अमेजन बेसिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो अमेजन बेसिन है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 854 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.3 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 5.48 लाख वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यह है 854 लाख वर्ग किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सहारा रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सेब, खुबानी, अखरोट या फिर खजूर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 खजूर। सहारा रेगिस्तान में कौन से पेड़ हैं सर्वाधिक मात्रा में? खजूर। फिर है, निम्न में से किस देश में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? अल्जीरिया, मिस्र, सूडान या फिर माली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कपास है वो है मिस्र की, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से लद्दाख की राजधानी है? श्रीनगर, जम्मू, नई दिल्ली या लेह। सही उत्तर क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। तो ये काफ़ी छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी सवाल इन अध्यायों में से बने वो हमने बनाए, और आपका अभ्यास भी हो जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, और वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।